इधर देश में टू व्हीलर्स की बिक्री को भी गति देने के लिए ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम ने टू व्हीलर्स पर जीएसटी घटाने की अब मांग की है। फिलहाल टू व्हीलर पर 28% जीएसटी देना पड़ता है, जो कि जीएसटी का सबसे बड़ा टैक्स स्लैब है। सियाम ने इसे घटा करके 18% करने की मांग की है। सियाम की तरफ से मंगलवार को ही गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिनमें कहा गया कि मई के दौरान देश में 16.20 लाख टू व्हीलर्स बिके हैं। सर, क्या जीएसटी काउंसिल उद्योग की इस मांग को मानने के लिए तैयार हो पाएगी? संभावना तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि ऑटोमोबाइल पर जीएसटी में कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। और खास तौर पर जब जीएसटी काउंसिल पर यह दबाव हो कि उसे राज्यों को बेहतर राजस्व देना है, बल्कि जीएसटी काउंसिल की बैठक जब बजट से पहले या बजट के बाद जब भी होगी, तो उसके ऊपर तो दबाव ये होगा कि वो एक स्लैब खत्म करे और जो रेवेन्यू न्यूट्रल नेट रेट है उस रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पर लाया जाए। यानी कि जो एक बीच का स्लैब है 12% का, उसे खत्म करने की बात होगी। तो टू व्हीलर सस्ते होंगे या उस पर टैक्स जीएसटी में कमी होगी, ऐसी संभावना बनती नहीं दिखती। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। ब्याज दरों में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। बैंक अब 18 से 21 महीने के फिक्स डिपॉजिट पर 7.25% की दर से अब ब्याज देगा। लिक्विडिटी की कमी से जूझ रहे बैंकों को अपने यहाँ डिपॉजिट बढ़ाने के लिए एफडी पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। ज़्यादा क्रेडिट मांग और कम डिपॉजिट ग्रोथ की वजह से बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी हो गई है। सर, आपसे समझना चाहेंगे, क्या दूसरे बैंक भी एफडी पर अब ब्याज दरें बढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल जी, मनी सेंट्रल में आप सबका स्वागत है। आज मैं यात्रा के कारण वीडियो पे ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फोन पर उपलब्ध हूँ। और ये खबर उस सूचना का फॉलो अप है जो हम आपको पिछले 2-3 दिनों से बता रहे हैं कि भारत के प्रमुख बैंक सरकार से मांग कर रहे हैं कि एफडी को और ज्यादा आकर्षक बनाया जाए और उस पर टैक्स की रियायतें बढ़ाई जाएं। ये उसी का फलित है, उसी का नतीजा है, क्योंकि अब भारत के बैंक क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में गहरे असंतुलन से परेशान है। बैंकों के क्रेडिट की ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है, डिपॉजिट्स बेहद सीमित है, और ऐसी स्थिति में अब फिक्स डिपॉजिट को सरकार आकर्षक बनाए या ना बनाए, बैंकों के लिए मजबूरी हो गई है कि वो उस पर ब्याज दरों में और ज्यादा बढ़ोतरी करें। और एचडीएफसी जो कि सबसे बड़ा निजी बैंक है, वो ऐसा कर रहा है, तो अन्य बैंक भी करेंगे। हालांकि आपको पता रहे कि कई छोटे बैंक बाजार में खासी अच्छी एफडी पर बड़ी अच्छी 7% से आसपास और उससे ऊपर की ब्याज दर दे रहे हैं। कम डिपॉजिट ग्रोथ से जूझने के लिए बैंक अब जो कदम उठा रहे हैं, ये एक किस्म का चुनौती के जाल में फंसने जैसा कदम है। जितना जी, बैंक फिक्स डिपॉजिट पर रेट बढ़ाते जाएंगे, कर्ज पर ब्याज दरें घटने की संभावनाएं उतनी ही सीमित होती चली जाएंगी। लेकिन बिल्कुल। धीरे धीरे ये ट्रैप सामने आ गया है। इसमें बैंकों को अपने क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को संतुलन करने के लिए डिपॉजिट्स को महंगा करना पड़ रहा है, और जब वो महंगे दर पर ब्याज पर लोगों से जमा जुटाएंगे, तो उसकी सर्विस के लिए उनको कर्ज भी ऊंचा रखना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको उम्मीद हो कि भारत में ब्याज दरें जल्दी कम होंगी, तो ऐसा नहीं है। डिपॉजिटर्स के लिए सबसे अच्छा समय है इस समय। डिपॉजिटर्स को दोनों हाथ से इस बढ़े हुए फिक्स डिपॉजिट रेट का फायदा उठाना चाहिए। जो सुरक्षित रूप से फिक्स सेविंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा स्वर्ण काल है, जो अभी थोड़े समय तक जारी रहे।